हमने क्या बोला मार्केट से, क्रॉस ओवर कराइए, हो गया रूल नंबर 1। अभी मैं 1 2 3 4 5 सेटअप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। जिस भाई को नहीं पता है ध्यान से सुन लो। जो सेटअप हम लोग दिन भर ट्रेड करते हैं उसको आज आप समझने की कोशिश करिए। मार्केट साइडवेज था, हम लोग वेट कर रहे थे क्रॉस ओवर का। मतलब ये जो 9 EMA है, ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर आए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे गई थी, फिर यहाँ पे पॉजिटिव में आई। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। जब 9 EMA 15 EMA को नीचे से क्रॉस कर देता है, ये होता है रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 होने के बाद हम वेट करते हैं ब्रेकआउट का। तो पुराना ये हाई था, इसको हमने ब्रेक होने दिया, तो ये हो गया रूल नंबर 2। सर एंट्री मान ले क्या? नहीं, एंट्री ऐसे नहीं मारते हैं। ठीक है, यहां पे हो गया रूल नंबर 1 क्रॉस ओवर, ब्रेकआउट हो गया रूल नंबर 2। ठीक है, हालांकि पहले हम जब यहां पे थे तब हम यहां पे एंट्री मारने बैठे हुए थे, बट यहां पे बहुत साइडवेज हो गया था, इसलिए हमने क्या कहा कि इसको दोबारा से बनने दो, आराम से, है ना, दोबारा से इसमें मोमेंटम बनने दो। तो 1 हुआ क्रॉस ओवर, ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद जब यहां पे था हमने बोला इसको कि आशीर्वाद लो भाई EMA का। रूल नंबर 3, जब प्राइस ब्रेक करने के बाद ऊपर जाके दोबारा नीचे आता है, इसे क्या कहते हैं हम? रूल नंबर 3, EMA का सपोर्ट लेना चाहिए। जो EMA का क्रॉसओवर यहां पे हुआ था, वो प्राइस के ब्रेकआउट के बाद EMA भी ऊपर चढ़ जाएंगे, तो प्राइस दोबारा नीचे आके EMA पे सपोर्ट लेना चाहिए। याद रखिए, अभी तक हमारी एंट्री नहीं बनी, ना यहां हम एंट्री मारते हैं, ना यहां मारते हैं, ना यहां मारते हैं, ना यहां मारते हैं। हम लोग पहले ये पैटर्न पूरा बनने देंगे, पूरा पैटर्न बनने देंगे। ये बन गया हमारा एक पैटर्न। ठीक है, हुक। अब रूल नंबर 3 के बाद आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? EMA का सपोर्ट लेने के बाद, EMA का सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी का चार्ट बाजू में लगाओ और देखो कि निफ्टी में भी ऐसे ही पैटर्न बनेगा, निफ्टी में भी यू पैटर्न बनेगा, जो यहां बना है वही निफ्टी बनेगा। तो अब जब प्राइस EMA से ऊपर उठ रहा है, प्राइस जब EMA के ऊपर उठ रहा है, तो ये देखो कि निफ्टी उठ रहा है कि ऑप्शन उठ रहा है, क्योंकि निफ्टी में भी यही पैटर्न बनेगा, ये सेम पैटर्न निफ्टी में रहेगा। अब देखना यहां पे कि पहले कौन उठ रहा है, निफ्टी पहले उठ रहा है कि पहले ऑप्शन उठ रहा है। तो यहां पे हमने पाया कि एकदम से जैसे ही इसने ये ब्रेक किया, यहां पे डाइवर्जन भी पॉजिटिव हो गया था, यहां पे डाइवर्जन भी पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया रूल। निफ्टी वही था, नीचे ही था, ऑप्शन में एकदम से उछाल आ गया। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। समझ रहे हो? यहां हो गया रूल नंबर 1, ब्रेकआउट हो गया रूल नंबर 2, EMA का सपोर्ट हो गया रूल नंबर 3, ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। अब आता है रूल नंबर 5, ये होता है एंट्री के लिए। रूल नंबर 5 क्या होता है? एंट्री लेने के लिए। रूल नंबर 5 ये बोलता है कि भाई आपने ये जो पैटर्न बनाया है ना, ये पैटर्न बनाया है यहां तक, अब ये जो हाई है ना, इसको ब्रेक होने दो। तो ये देखो यहां पे ब्रेक भी हो गया था कि नहीं हो गया? सर ब्रेकआउट होते ही एंट्री मार ले क्या? नहीं, ये है रूल नंबर 5, ट्रैप। इसको कहते हैं हम ट्रैप रूल। तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? ट्रैप होने दो। इसका मतलब है ये जो आपका पैटर्न बन गया है, डाइवर्जन पॉजिटिव आ गया है, तो इस लेवल के ऊपर इसको ट्रैप होने दो। ये ऊपर गया, इसको नीचे आने दो, ट्रैप होने दो, क्योंकि एकदम से नहीं फटेगा, ये इतना सिंपल नहीं होता है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे जाके ऐसे होता है। ठीक है, तो पहले क्या बोलेंगे, यहां पर डायरेक्ट एंट्री नहीं मारेंगे, इसको पहले ट्रैप होने देंगे। तो ये रूल नंबर 1 हुआ, रूल नंबर 2 हुआ, रूल नंबर 3 हुआ, रूल नंबर 4 हुआ, और ये हो गया यहाँ पे ट्रैप। ठीक है, अब क्या करना है? ट्रैप होने के बाद 126 के आसपास जैसे ही आया, 126 पे हमने एंट्री लगा दी, यहाँ पे ऊपर 126 के ऊपर 127 पे, ठीक है, एंट्री लगा दी। अब प्राइस यहाँ पे हल्का सा नीचे आया, ये मेरा सपोर्ट लेके ऊपर ऐसे फट गया। हालांकि हमने ये एंट्री कैंसिल कर दी थी, हम थोड़ा कंजर्वेटिव, मैंने क्या बोला, हम कंजर्वेटिव हैं, हमने ये एंट्री नहीं ली, हमने इस एंट्री को कैंसिल कर दिया कि भाई ये थोड़ा नीचे आके धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, थोड़ा डर है। वैसे ही हम लोग छोटा प्रॉफिट में है, 15-16 पॉइंट का प्रॉफिट है, क्यों जबरदस्ती